हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र फिजियोथेरेपिस्ट शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो कायरो क्लिनिक से। मैं अमृता फिजियोथेरेपिस्ट शामली फिजियोथेरेपी ओस्टियो कायरो क्लिनिक से। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं और फिजियोथेरेपी हमें कब कराने की ज़रूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपी को हिंदी में भौतिक चिकित्सा भी कह देते हैं, या फिर फिजिकल थेरेपी फिजिकल भी थेरेपी कहते भी हैं। कह देते हैं। फिजियोथेरेपी एक मरीज की गतिशीलता, मीन्स मोबिलिटी, कार्य, वर्क। फंक्शनल रिस्टोरेशन का मतलब ये हो कि मान लो कोहनी में फ्रैक्चर हो गया है और फिर प्लास्टर कटने के बाद हाथ सीधा नहीं हो रहा है, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनका काम है कि आपके हाथ को सीधा करना, जो नॉर्मल आपकी मूवमेंट थी उसको लेकर आना। इसको फंक्शनल रिस्टोरेशन कह दिया हमने। और फिर आ गया फिजिकल रिहेबिलिटेशन। फिजिकल रिहेबिलिटेशन में आपका आ गया कि जैसे मान लो कोई स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस हुआ, और पैरालिसिस के बाद बेड से लेकर के और चलने तक का जो पूरा रूटीन है, पूरा जो एक नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लाने के लाइफ में लिए लेके उसको। आना है, वो फिजिकल रिहेबिलिटेशन में आ गया। फिर प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी का मतलब होगा कि जैसे हमारे कमर में दर्द है और ये हम बोलते हैं कि भाई सामने आप नहीं झुकना है। सामने ना झुकने का कारण क्या है कि जो हमारी डिस्क है, अगर हम झुकते हैं तो डिस्क दबी हुई है। मीन्स प्रिकॉशंस बताना, प्रिकॉशन बताने के प्रिकॉशंस। लिए उसको हमने कह दिया प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। और फिजियोथेरेपी में क्या है कि स्वास्थ्य सही रहे और आप फिट रहो। ठीक है, हेल्दी और फिट रहें। ये फिजियोथेरेपी का पार्ट होता है कि फिजियोथेरेपी यहाँ जरूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आती हैं कि फिजियोथेरेपी जनरली चोट, हड्डियों और टिश्यू में जो पेन होता है उसको कम करता है। फिजियोथेरेपी एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है जिसके अंदर एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से मरीज़ को इलाज किया जाता है या उसकी मदद की जाती है। फिजियोथेरेपी में अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे मोस्ट पॉपुलर ब्रांच तो हमारी ऑर्थोपेडिक है या फिर इसको मस्कुलोस्केलेटन ब्रांच भी बोलते हैं, जिसमें हमारा गर्दन दर्द, कमर दर्द, कोहनी में दर्द, जो भी जोड़ों से संबंधित या जो है हाँ, दर्द है, या फिर जैसे सर्जरी सर्जरी के बाद की जो एक्सरसाइजेज फ्रैक्चर वगैरह के है। बाद, हाँ, ये सब हमारा ऑर्थोपेडिक ब्रांच में आता है। उसके बाद सेकंड ब्रांच है न्यूरोलॉजी। उसमें जैसे जनरली स्ट्रोक हो गया, हेमिप्लीजिया का पेशेंट है या फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई, हाँ, उसमें जो न्यूरोलॉजिकल जो भी न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं वो सारी वो उसमें आ सारी जाती आती हैं। हैं। उसके बाद आपका एक है कार्डियक पल्मोनरी। कार्डियोपल्मोनरी में क्या होता है कि जो आईसीयू वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी वगैरह दी जाती है, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, अभी आईसीयू के आपने लिए 2 इयर्स में देखा होगा हाँ, कोरोना के टाइम पे जो है वो कोरोना के चेस्ट टाइम पे फिजियोथेरेपी दी चेस्ट जाती थी। जो आईसीयू फिजियोथेरेपी में एडमिट थे पेशेंट्स उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी देगी, और इसमें हमारे जो कैनो फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा बहुत योगदान रहा बड़ा है। योगदान रहा है। फिर गायनाकोलॉजिक ओब्स और गायनी के हाँ, कंडीशन उसमें भी में भी आती आती हैं। हैं। उसमें भी जो क्या नाम होती हैं कि मान लो जो एक तरह से डिलीवरी होने से पहले और डिलीवरी होने के के बाद बाद जो की, एक उसमें जो है उसमें उसमें भी एक्सरसाइजेज। फिजियोथेरेपी हेल्प करती है हाँ, एक वुमेन की। और स्पोर्ट्स इंजरी में भी फिजियोथेरेपी का एक हाँ, बहुत स्पोर्ट्स इंजरी तो बड़ा आप लोग रोल है। जानते ही हैं कि भाई क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, कबड्डी हो गई, दुनिया भर के जितने भी ये गेम्स हैं उनमें जो इंजरीज होती हैं इनकी एक अलग ब्रांचेज होती है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की। वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो इस चीज़ में डील करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ये है कि आगे जब हम फर्दर वीडियो आपके लिए लेके आएंगे तो तो आपको आपको इजीली पता चल और जाएगा। फ्रेंड्स वहाँ पे एक घंटी बनी आती है, प्लीज़ उसको जरूर दबाइएगा, जिससे आपको उससे अपडेट होते रहेंगे कि जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं किसी भी तरह की, तो आपके पास वो इंडिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो आई है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एंड तक बने रहिए ताकि आपको फिजियोथेरेपी के बारे में पूरी पूरी जानकारी जानकारी मिलेगी मिले। फिजियोथेरेपी में क्या है, क्यों है, क्या सारी चीज़ें आपको फिजियोथेरेपी के बारे में बताते हैं। अब फ्रेंड्स ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट होता कौन है। एक्चुअल में फिजियोथेरेपिस्ट वो है जो आपकी जीवन शैली यानी कि जो आपके डेली दैनिक कार्य हैं उसको करने में अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो उस चीज़ को ठीक करने का काम फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। फिजियोथेरेपिस्ट एक्चुअल में
पहले आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करके ये पता लगाते हैं कि जो आपको दर्द हो रहा है उसका कारण क्या है, एक्चुअल में दर्द कहाँ से आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दर्द कहीं होता है और निकलता कहीं है। जैसे कि गर्दन में अगर दर्द हो रहा है तो गर्दन का दर्द कई बार हाथ में भी आ जाता है। तो अगर हम हाथ का इलाज करने लगें तो ये फिजियोथेरेपी नहीं, फिजियोथेरेपी में हम रूट देखते हैं कि जड़ कहाँ है जहाँ से दर्द आ रहा है, तो फिजियोथेरेपी में हम जड़ से इलाज करते हैं। और दूसरा ये है कि इलाज हमने करा, इलाज करने के बाद फिर उनको सलाह दी जाती है, प्रिकॉशंस बताए जाते हैं कि भाई आपको कैसे बचाव करना है आगे फर्दर जाए जिससे दोबारा ये चीज़ ना हो। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब पड़ती है। एक्चुअल में फिजियोथेरेपी आपका जब से जन्म होता है और जब तक आप रहते हैं तब तक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि आपकी सेरेब्रल पाल्सी होती है, ठीक है, और ऑर्थोपेडिक कंडीशन एक CTEV होती है, कॉन्जेनाइटल टेलिप्स इक्विनोवायरस। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों में कुछ दिक्कतें इस तरह की आ जाती हैं कि बो लेग जिसको बोलते हैं कि पैर जो है क्या नाम, उनके जो घुटने होते हैं वो सही जो है सीधे टेढ़े होते हैं, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। कि कमर दर्द हो गया, गर्दन दर्द हो गया, एड़ी का दर्द हो गया, कोहनी का दर्द हो गया, इन सब में जो है फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। मान लो एक्सीडेंट हो गया, पोस्ट ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन के बाद आपकी फिर वही ज़रूरत, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। घुटने बदले गए, घुटने बदलने में ठीक है, इन सब के बाद भी फिर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ओल्ड एज होती है, बैलेंस बिगड़ने लगता है और पार्किंसन वगैरह होगी, एल्जाइमर्स वगैरह होगी, कुछ इस तरह की हैं डिजीज। और वैसे नॉर्मली भी बैलेंस एज के अकॉर्डिंग मोबिलिटी कम हो जाती है, जो है मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो उसको सब मेंटेन करने के लिए फिजियोथेरेपी का रोल होता है। अच्छा फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।